ये नॉलेज, इसका कोई ऐसा मकाम नहीं है कि ये गंदी जगह जाएगा। अगर आपका दिमाग गंदे ख्यालात से भरा है, नॉलेज कहता है कि मुझे इस दिमाग में नहीं घुसना है। नॉलेज की फितरत में सफाई है, नॉलेज की फितरत में अच्छाई है, नॉलेज की फितरत में तहारत और पाकीज़गी है, नॉलेज की फितरत में क्लीनलीनेस है, नॉलेज की फितरत में राइटियसनेस है कि क्लासरूम इज मेंट फॉर द एलिवेशन, क्लासरूम इज मेंट फॉर योर प्रमोशन टू नेक्स्ट स्टेज, क्लासरूम इज मेंट फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर एडवांसमेंट। क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां पर आप जीनियस बनते हैं। क्या बनते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम एक खास मौजू पर बात करेंगे। उसका आगाज़ हम इस तरह से करते हैं कि आप बच्चे जो स्कूल में आते हो वो एक ख़ास मकसद के लिए आते हो। आप कोई चीज़ हासिल करने आप आते हो, एक ऐसी चीज़ आप यहाँ से हासिल करने आते हो जो सोने से भी ज़्यादा कीमती है, जो मालो दौलत से भी ज़्यादा कीमती है, जो मैं कहूँ कि डायमंड या हीरा जो है उससे भी ज़्यादा कीमती है। वो क्या चीज़ है, आप मुझे बता सकते हैं वो क्या चीज़ है? क्या है? नॉलेज, इल्म, नॉलेज। तो इस नॉलेज को हासिल करने के लिए आप यहाँ स्कूल में आते हो, लेकिन पहले आपने इस नॉलेज की अहमियत को जानना है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस को जानना है, इसके कीमती होने का एहसास पैदा करना है। आपने नॉलेज को वाकई कीमती समझना है, प्रेशियस समझना है। तब जाकर आप नॉलेज हासिल भी कर सकते हो, उस नॉलेज को रिटेन भी कर सकते हो और उस नॉलेज से लोगों को फायदा भी दे सकते हो। जब आप बच्चों को किसी चीज की अहमियत ना हो, आप उसको न पाने की कोशिश करेंगे, ना उस मकाम तक जाएंगे जहां पर वो चीज मौजूद है उसको हासिल करने के लिए। ठीक है, आप सबको मालूम है कि सोने की दुकान पर सोना मिलता है, सोना बड़ा कीमती है। या लिबास की दुकान पर लिबास, ड्रेस मिलते हैं, वो आपके लिए बड़ा कीमती है। आप यहाँ से बाजार जाते हो, उस लिबास को, उस ड्रेस को, उस सोने को, उस चीज़ को खरीदने के लिए, और उसको खरीदने के लिए पहले आप इंतज़ाम करते हो, जहन बनाते हो, पैसा जमा करते हो, तब जाकर आप उसको खरीदते हो। फिर वो चीज़ जब आप घर लाते हो, सोने की है, चांदी की है, वट जो भी कीमती चीज़ है, तो घर में संभाल के रखते हो, उसकी कदर करते हो आप। ठीक है, फिर उसको टाइम भी निकलता है। आपने एक अच्छा ड्रेस लगाया, आपको मालूम है ये ड्रेस बहुत कीमती है, आपको उसके कॉस्टली होने का एहसास है कि ये ड्रेस जो है बहुत कीमती है, इसलिए मुझे इसे संभालना है, इसकी कदर करनी है ना, इसको यूं ही मैंने ज़ाया नहीं करना। उसको आप बचाते हो, आग से बचाते हो, धूल से बचाते हो, ज़्यादा सर्दी से बचाते हो, मतलब मुख्तलिफ उन चीज़ों से बचाते हो जिनसे वो ज़ाया हो सकता है कि नहीं है? क्यों बचाते हो? क्योंकि आपको उसके कीमती होने का एहसास है। तो तभी जाकर आप उस चीज को संभाल के भी रखते हो, उस चीज का सही इस्तेमाल भी करते हो, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको उसके कीमती होने का एहसास है। तो नॉलेज को भी आप तभी जाकर हासिल कर सकते हैं, उसको आप दिमाग में रिटेन कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, उसकी कदर कर सकते हैं, जब आपको ये पूरा एहसास हो गया कि नॉलेज जो है ये कोई आम चीज नहीं, बहुत कीमती चीज है। क्या है? तो नॉलेज को हासिल करने के लिए आपने नॉलेज को अपने जहन में बहुत कीमती बना के रखना है। तो इसलिए आप इस पे जरा गौर करें कि नॉलेज वाकईतन बहुत कीमती चीज है। जिस तरह पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की एक एक बूंद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना? पानी आपके लिए बहुत कीमती है। आप मान के चलें, आप किसी रेगिस्तान में जहां बिल्कुल पानी नहीं है और आपको प्यास लगी है, वहां पर सोने से भी ज्यादा कीमती कौन सी चीज बन गई? पानी की एक बूंद जो है वो 1 तोला सोने के बराबर भी अगर आपको कोई देगा, आप उसको खरीदेंगे। उसी तरह, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर अगर मुझे जिंदा रहना है, इस रेगिस्तान में, इस डेजर्ट में, तो मुझे पानी चाहिए। उसी तरह आप ये समझ लें, ये पूरा आप अपने अंदर रियलाइज करें कि इस दुनिया में अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे नॉलेज चाहिए।
क्या चाहिए? ये दुनिया इस नॉलेज के बगैर, ये जमीन इस नॉलेज के बगैर, ये सोसाइटी इस नॉलेज के बगैर, ये कम्युनिटी इस नॉलेज के बगैर, इल्म के बगैर, तालीम के बगैर, एजुकेशन के बगैर पूरी डेजर्ट है। क्या है? अगर उस डेजर्ट में अगर पानी नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर ये दुनिया जो है नॉलेज के बगैर एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है कि नहीं? अगर ये रेगिस्तान है तो आप नॉलेज के बगैर फिर यहां जिंदा नहीं रह सकते। तो इफ यू वांट टू लिव, अगर आप रहना चाहते हैं, सोशली रहना चाहते हैं, स्पिरिचुअली रहना चाहते हैं, एथिकली रहना चाहते हैं, इवन कि मटेरियली रहना चाहते हैं, इसकी रेलेवेंस है, तो आपको नॉलेज एट एनी कॉस्ट हासिल करना है। क्या करना है? आपको क्या करना है? नॉलेज को किसी भी कीमत पर आपने हासिल करना है, वरना आप नॉलेज हासिल नहीं करेंगे अगर आपको इसके कीमती होने का एहसास नहीं। ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि नॉलेज को आपने वाकईतन क्या समझना है? कीमती। फिर अगर आप स्कूल आएंगे, आपको हर लेक्चर की, टीचर जो भी आपको पढ़ाता है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस होगी। टीचर की जुबान से, किताब से वो पढ़ाता है या कोई बात आपको बताता है, समझाता है, आपको लगेगा कि ये कीमती मोती है, ये मैंने मोती एक एक चुन के संभाल के रखने। तब जाकर आपको जब मालूम होगा कि टीचर की जुबान से जो बात निकल रही है, जो पढ़ा रहा है, एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस डायमंड से भी ज्यादा कीमती है, एक एक सेंटेंस मोतियों से भी ज्यादा कीमती है, एक एक सेंटेंस सोने से भी ज्यादा कीमती है। आप फिर उसको क्या करोगे? नॉलेज को आप जेब में संभाल नहीं रख सकते हो, है ना? जेब तो आपको पैसे के लिए होता है, बैग आपको पैसे के लिए हो सकता है, पर्स आपको पैसे के लिए होता है, लेकिन नॉलेज पर्स में नहीं रहता है, इल्म पर्स में नहीं रहता है, इल्म आपके बैग में नहीं रह सकता है। इल्म कहां रहता है? दिमाग में। अगर आपने पैसा लेना है, कोई चीज लेनी है, बैग होगा, पर्स होगा, या कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आप उस चीज को संभालना है, बर्तन होगा पानी के लिए, आप उस बर्तन का मुंह खोल देते हैं, आप उस बैग की जिप खोल देते हैं, फिर उस चीज को भरते हैं उसमें। अगर आपने नॉलेज को अपने दिमाग में क्या करना है? बसाना है, दिमाग को नॉलेज से भरना है, आपने अपने दिमाग को खोलना है। आपको सुनते हैं अक्सर, दिमाग खोलो, अपना दिमाग खोलो। तो दिमाग खोलने का मतलब ये नहीं आपको कोई स्कल जो है, कोई ऐसी टेक्निक है, आपका ये जो खोपड़ा है, ये खोपड़ी जो है ये खुल जाएगी और आप दिमाग में बिठा दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आपने करना क्या है कि आपने मेंटली प्रिपेयर होना है, क्योंकि दिमाग खुदा ने आपका ऐसा बनाया है, आप इसको जिस समत लेना चाहेंगे वहीं जाएगा। आप जो सोचते हैं, आप अपने बदन में उसका एहसास महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कोई अच्छी चीज खाऊं, आपको मजा भी आता है उसको, ओ क्या है, आपके मुंह में पानी भी आता है। आप कभी दिमाग ही दिमाग में घूमते हैं, आप सोचते हैं कि मैं वहां चले गया, वाह कितना, आप वहां से घूम के आते हैं तखय्युल में। तो दिमाग को खोलने का मतलब यह है, दिमाग को ओपन करने का मतलब यह है, कि ब्रेन को ओपन करने का मतलब यह है कि आपने अपने जहन में यह सोच पैदा करनी है कि मुझे अब यह चीज हासिल करनी है। आपने पूरा अपना फोकस जो है उस क्लासरूम में जाकर किस पे देना है? टीचर क्या बता रहा है, लेक्चर जो मैं सुन रहा हूं उसका एक एक पॉइंट आपने नोट डाउन करना है और उसको बाद में रिवाइज करके दिमाग में मजीद उसको क्या करना है? रीइंफोर्स करना है। जो आप इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, दिमाग में उसको स्टोर कर रहे हैं, रिवीजन के जरिए से वो मजीद मजबूत हो जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है? वरना आप अगर कोई चीज सुनते हैं, बाद में भूल जाते हैं, आपको कोई वही बात पूछेगा, आप कहते हो कि शायद ऐसा होगा, वो जो शायद वाला मामला है, आपके नॉलेज का मयार फिर वैसा नहीं रहता है, आप ऑथेंटिक नहीं है। तो सोसाइटी में अगर आप रहना चाहते हैं, आप अपनी बात जो भी करेंगे वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपकी बात पर 10 लोग एतबार करना चाहिए कि फलां बच्चे ने ये बात की है, इसमें कोई दम है। मैं अक्सर आपको यहां बताता हूं क्लासरूम में कि आज यहां से जाके अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करें, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, आप ये डिस्कस करें, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, आप ये डिस्कस करें कि फ्लावर जो है वो क्या, उसके पार्ट से। मैं कहता हूं आपसे, अक्सर कहता हूं कि नहीं कहता हूं? वो क्यों कहता हूं? ताकि आप घर में जाकर जब जाएंगे, घर में आप अपने वालिदैन से वो चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको आपको ये पूरा एहसास होना चाहिए कि जो मुझे बात बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा, ये इनकलाब पैदा कर देगी। क्या पैदा कर देगी? लेकिन हमारा मामला क्या होता है, हमारे लिए किसी की खामी इंपॉर्टेंट होती है। वो बच्चा, उसने आज ये गलती की, उसने वो शरारत की है, या कोई बात आपने बाहर सुनी, आप जाके घर में दूसरे फ्रेंड से आप बताते हो उस बच्चे ने ये किया, उस बच्चे को आज डांट पड़ी, उस बच्चे में ये खामी है, वो बुराई है। आपको वो चीज इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए आपके दिमाग में वही घूमती है।
अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होती कि सर ने आज मुझे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाया, सर ने मुझे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया, सर ने आज मुझे फ्लावर्स के पार्ट पढ़ाए, सर ने मुझे प्लांट्स के बारे में पढ़ाया, सर ने मुझे मुख्तलिफ चीजें रूट सिस्टम शूट सिस्टम पढ़ाया, ये चीज इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए होती, आप घर में जाकर अपने वालिदैन से इस चीज को क्या करते, डिस्कस करते। क्या करते आप? जब आप इसको डिस्कस करेंगे आप ये समझेंगे कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूं अपने पेरेंट्स से, बहुत इनकलाबी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। एक तो आपको यह फायदा होता कि वो चीज आपको याद भी रहती और आपके वालिदैन के नॉलेज में भी इजाफा होता, वो भी नॉलेजेबल बन जाते। उनको फिर ऐसा नहीं होता कि अगर वो खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि फूल निकलते हैं या मौसम बहार में फूल आ जाते हैं सेबों पे वगैरह, उनको पता होता कि इस फूल क्या चीज है, इसकी अहमियत क्या है, उस फूल को बचाने की वो कोशिश भी करते हैं, है कि नहीं है? तो जब तक नहीं आपको नॉलेज के कीमती होने का एहसास हो, तब तक आप ना नॉलेज हासिल कर सकते हैं ना आप उसको फैला सकते हैं। तो जो स्कूल आप आते हैं, यहां पर टीचर की एक एक बात को आप नोट डाउन करेंगे, जहन में रिटर्न करेंगे, जहन में उसे जगह देंगे, तब जाकर आपकी जिंदगी में भी एक चेंज आएगी और सोसाइटी में भी एक चेंज आएगी। तो पहली बात कि नॉलेज को आप ड्यू इंपॉर्टेंस दें, नॉलेज को तमाम चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने। ठीक है, अगर नॉलेज आपके पास है तो आप हैं, नॉलेज नहीं है तो आप जाहिल हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ नॉलेज का मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंट इंसान की इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, ना खुदा के यहां हैसियत है, ना भगवान के यहां हैसियत है, ना गॉड के यहां हैसियत है, ना अल्लाह के यहां हैसियत है ना? खुदा के यहां उसकी कोई हैसियत नहीं, ना उन इंसानों के सामने उसकी कोई अहमियत है। समझे आप मेरी बात? तो ये आप जहन में रखें कि हम जो स्कूल आते हैं यहां एक कीमती चीज हासिल करने आते हैं। क्लासरूम में जब आप बैठेंगे आपका पूरा फोकस कहां की तरफ होना चाहिए कि टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है, और आपने समझना है कि जो टीचर मुझे बता रहा है शायद आज के बाद में ये नहीं सुनूं, शायद ये बाद में आज के बाद नहीं सुनूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं ये चीजें नोट डाउन करूं या इसकी रिकॉर्डिंग रख लें, क्योंकि बाद में हो सकता है ये बात मेरे जहन में आए या ना आए। उसी तरह आपने सोचना है कि आपको जब टीचर पढ़ाता है, जिस अंदाज से वो पढ़ा रहा है और आपको समझ आ रहा है, हो सकता है नेक्स्ट डे वो अंदाज उसमें मौजूद ना हो, कोई दूसरा अंदाज उसने अपनाया हो। जिस अंदाज से भी आपको टीचर पढ़ा रहा है आप समझो कि बस ये अल्टीमेट है, इसको मुझे आज जो बताया जा रहा है इसको मैंने पूरा दिमाग में उठाना है। तो ये आप क्लासरूम में आते वक्त ये पहले से ही प्री प्लानिंग इसको कहते हैं। क्लासरूम में आने से पहले घर में ही आपने प्लान बनाना है कि मुझे क्लासरूम में रहना कैसे है। फिर क्लासरूम में अगर आपको टाइम मिलता है, कोई वैकेंट पीरियड हो गया, उस वक्त उन चीजों को आपने डिस्कस करना है। पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट्स पॉजिटिव फीलिंग्स। आप अच्छा सोचोगे आप अच्छा महसूस करोगे, आप बुरा सोचोगे आप बुरा महसूस करोगे। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं समझ लें कि इससे मैं बहुत एलिवेट हो जाऊंगा, सोसाइटी में भी एलिवेशन होगी, हर फील्ड में मेरा एलिवेशन होगा। समझे आप मेरी बात? ये चीज आपने जहन नशी करनी कि मेरी एलिवेशन हो रही है। मतलब मैं स्कूल में आ रहा हूं, एक क्लास मैंने ले ली, मान लीजिए एक स्टेप आप ऊपर चढ़ गए, लेकिन क्लासरूम में उसका हक अदा होना चाहिए। यूं नहीं आप आ गए चले गए, डेस्क पे नाम लिख दिया है, नहीं, आपका नाम जो है स्कूल की प्लेट जो होती है ना बाहर, वहां पर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में लिखा जाना चाहिए। दीवार पे नाम नहीं लिखना है? खुद से नाम नहीं लिखना है, बल्कि आपका नाम लिखा जाना चाहिए कि यहां पर हमारी तारीख में, स्कूल की तारीख में कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं जिन्होंने इस स्कूल का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, सोसाइटी का नाम रोशन किया। वो इतने अच्छे बच्चे थे, आपकी वो यादें हर उस पूरे स्कूल में वो आगे मुंतकिल होनी चाहिए। ऐसे बच्चे यहां आते थे, ऐसा बनना है। तो क्लासरूम में जब आएंगे समझ लीजिए कि आपकी एलिवेशन होगी, आपकी प्रमोशन हुई, एक दिन, दूसरे दिन और प्रमोशन हुई, तीसरे दिन और प्रमोशन हुई, चौथे दिन और प्रमोशन हुई, हफ्ते में 7 प्रमोशन, 6 प्रमोशन आपकी हो गई। तो क्लासरूम यूं मत समझिए कि बस ये कोई स्टैटिक पॉइंट है, आप आए उधरी थे, कल जैसे थे आज भी वैसे हैं, कल आने वाले कल में भी वैसे नहीं। क्लासरूम में आने के बाद आज आप जैसे हो, आपका मेंटल लेवल आज जैसा है, कल इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, परसों इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अक्सर बच्चे फेल हो रहे हैं, एलिवेशन नहीं हो रही है। क्यों? हम क्लासरूम में किस तरह बैठेंगे, किस तरह से नॉलेज हासिल करेंगे, वी डोंट नो दैट। ये चीजें हमें एहसास इन बातों का है ही नहीं कि क्लासरूम इज मेंट फॉर द एलिवेशन, क्लासरूम इज मेंट फॉर योर प्रमोशन।
तो नेक्स्ट स्टेज, क्लासरूम इज मेंट फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर एडवांसमेंट। क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां पर आप जीनियस बनते हैं। क्या बनते हैं? और ये जो क्लासरूम होती है ना, स्कूल की क्लासरूम, सबसे फ्रूटफुल, सबसे प्रोडक्टिव जगह ये क्लासरूम होती है, क्योंकि आपको यहां पर मुख्तलिफ मेंटल एबिलिटीज के बच्चे मिलते हैं ना। आपकी क्लासमेट आपसे डिफरेंट है, उसकी अपनी एक सोच है, आपकी अपनी एक सोच है। आपने अपनी सोचों को इंटरेक्ट कराना है। मैंने कहा पॉजिटिव इंटरेक्शन, ना कि वही मैंने उस ये बात सुनी वही आज मैं बता रहा हूं, आज हमारे हमसायकी में लड़ाई होगी, वो बात नहीं करनी आप। मैंने कल एक किताब पढ़ी, इस किताब में मैंने ये पढ़ा, मैंने साइंस का ये चैप्टर आज खुद से पढ़ने की कोशिश की, मैंने एक लाइन वहां पढ़ी, बहुत जबरदस्त पॉइंट। मैं रात को अपने दोस्त के पास कहीं गया था, मैंने वहां एक किताब खोली, वहां पर मैंने एक किताब में, उस किताब में पहला सेंटेंस जो सुना, वहां पर लिखा था कि आज के दौर में जो सेटअप है हमारा एजुकेशन का, इससे हम बच्चों को, सोसाइटी को उस जमाने की तरफ ले रहे हैं जो जमाना एग्जिस्ट नहीं करेगा आगे। समझा मेरी बात? तो मैंने वही शेयर किया अपने दोस्त के साथ। अब बात मुझे भी याद रह गई, उसने कहा बिल्कुल मैंने भी पढ़ी है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप साइंस में, अब वो याद रह गई ना, अब उसी बात की बुनियाद पर आज मैं लेक्चर दे रहा हूं। वो जो स्टेटमेंट था वही मेरे आज इस लेक्चर का रीजन बन गया, वरना मुझे नहीं लेक्चर देना। मैंने अभी कहा आपसे, कहा था कि नहीं? कहा ना मैंने आपसे कि मुझे फिर वो लेक्चर नहीं देना था। समझे आप मेरी बात? तो बात मैं कर रहा था कि अगर आप पॉजिटिवली इंटरेक्ट करेंगे क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम में आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है, आपकी डेवलपमेंट होगी। नेगेटिव इंटरेक्शन से आपकी प्रोमोशन नहीं हो सकती है, डिमोशन हो सकती है, आपका लेवल नीचे गिरेगा। कहते हैं, रिसर्च कहती है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, आप जबरदस्ती उनको अपने दिमाग में लाते हो, नेगेटिव थॉट्स, अनइथिकल थॉट्स, इमोरल थॉट्स, गैर अखलाकी, नाशाइस्ता सोच, कहते हैं कि उससे इंसान की जो जहनियत है ना, इंसान की जो जहानत है, जो फितानत है, उसकी जो काबिलियत है, वो डिग्रेड होती है। क्या होती है? दिमाग पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंसान को खुदा ने ऐसा नहीं बनाया है कि वो बाइस रहमत बन जाए पूरी दुनिया के लिए, मुसीबत बन जाए, नहीं। इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि ये पूरी दुनिया के लिए रहमत बन जाए। क्या बन जाए? लेकिन रहमत कौन बनेगा? जो अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, दूसरों को फायदा पहुंचाएगा, खुद भी उसे अपना फायदा पहुंचेगा। लेकिन जो दूसरों में मुसीबतें डालेगा, दूसरों के लिए वबाले जान बनेगा, नेगेटिव सोच, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव बिहेवियर की वजह से, कहते हैं कि उसका मेंटल लेवल कम हो जाता है, उसको सोचने समझने की सलाहियत कम, कहती है रिसर्च कहती है। आप खुद भी ये रिसर्च कर सकते हैं। जो लोग गलत आदत में मुलविस हो जाते हैं, जिनका गलत बिहेवियर पैदा हो जाता है, आप बच्चे इधर आ जाएं, इधर, इस तरफ, आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आप इधर हो जाएं। जिन बच्चों की गलत आदत होती है, या जिस आदमी की कोई गलत आदत होती है, आपको पता है कि वो आदमी कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। कर सकता है? रिसर्च कहती है कि जो बच्चे या जो आदमी सोसाइटी में गलत सोचते हैं, गलत काम करते हैं, उनके सोचने समझने की सलाहियत सलब कर दी जाती है। रिसर्च के मुताबिक उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है डिग्रेड हो जाता है, डाउनग्रेडेशन होती है उसकी। अगर इफ यू वांट टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंटेलिजेंस, सो आपने क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिवली इंटरेक्ट करना है। समझे आप? मेरे आपस में जब आपको ये शौक होगा कि जो किताब में पढ़ रहा हूं, बस यही मेरे लिए, मेरी जिंदगी की कामयाबी यही कुंजी है, जिंदगी की यही है, तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त आएगा आपको वाकईतन वो कामयाबी हासिल हो जाएगी, आप जो चाहते हैं। समझे आप मेरी बात? तो हाउ टू डील विद योर सेल्फ इन द क्लासरूम, ये मैंने आपको बता दिया क्लासरूम में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हाउ टू डील विद योर सेल्फ इन द क्लासरूम। जब मजबूत क्लासरूम सिटिंग आपकी होगी, क्लासरूम में बैठने का अंदाज, क्लासरूम में बैठने का जो डिसिप्लिन है, वो आप जान जाएंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन बदकिस्मती से बच्चे क्लासरूम में जब आते हैं, वो खोए खोए से होते हैं, बाहर की बातें उनको टॉन्ट करती हैं, बाहर जो बातें उनने सुनी होती है बस उसी पे वो गौर करते हैं। जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग जो है, अगर वो प्री ऑक्यूपाइड है,
पहले से ही आपका दिमाग भरा हुआ है। ये नॉलेज, इसका कोई ऐसा मकाम नहीं है कि ये गंदी जगह जाएगा। अगर आपका दिमाग गंदे ख्यालात से भरा है, नॉलेज कहता है कि मुझे इस दिमाग में नहीं घुसना है। नॉलेज की फितरत में सफाई है, नॉलेज की फितरत में अच्छाई है, नॉलेज की फितरत में तहारत और पाकीज़गी है, नॉलेज की फितरत में क्लीनलीनेस है, नॉलेज की फितरत में राइटियसनेस है। ये नॉलेज उसी दिमाग में जाएगा जो राइटियसनेस वाला माइंड होगा, ये उसी दिमाग में जाएगा जो साफ शफाफ दिमाग होगा, ये उसी दिमाग में घुसेगा, उसी दिमाग में जगह पकड़ेगा जो पॉजिटिव होगा, है। इसीलिए आप अक्सर बच्चों को कहते हैं ना, सर हमें याद नहीं रहता है। याद न रहने का मतलब यह है कि बच्चों का जहन ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, कोई और ख्याल उसके दिमाग में भरा हुआ होता है, बेहुदा ख्यालात, फजूल ख्यालात, जिनकी ना आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस है, जब मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, ना अपने पेरेंट्स के लिए आप इंपॉर्टेंस, ना सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस। वो बस जस्ट आप उससे क्या होते हैं, वक्ती तौर पर आपको लज्जत महसूस होती है, वक्ती तौर पर आप उससे सुर हासिल करते हैं। समझे आप मेरी बात? लेकिन एक बात ये समझ, रिसर्चर्स कहते हैं कि गंदे ख्यालात अगर मुसलसल आपके दिमाग में आते हैं, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या आपने ड्रग एडिक्शन का नाम सुना है? ड्रग एडिक्शन जो है, उसकी वजह से एक आदमी जो है उस ड्रग पे इतना डिपेंडेंट होता है कि बस ड्रग होगा तो वो जिंदा है, ड्रग नहीं होगा तो वो कुछ नहीं है। मतलब वो सुबह शाम ड्रग ले लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, सो के मस्ती में, सरमस्ती में जिंदगी गुजार रहा है। सरमस्ती उसकी जिंदगी बन जाती है, ड्रग उसकी डिपेंडेंस हो जाती है। ड्रग उसकी, वो है कि ड्रग जो है उसकी एक जिंदा रखने का जरिया बन जाता है। लेकिन उस ड्रग के नतीजे में वो क्या है? सरमस्त है, मस्त है। क्या वो मस्ती की हालत में वो खुमार पे है, उसमें गुनूदगी तारी है, वो सोया हुआ है? क्या उस स्टेट में वो कोई काम कर सकता है, प्रोडक्टिव काम? घर वालों का कोई काम कर सकता है, अपना कोई काम कर सकता है, अपने बच्चों का काम कर सकता है, पढ़ाई लिखाई कर सकता है, मिलजुल सकता है, अच्छे काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब उसकी जिंदगी अनप्रोडक्टिव बन जाती है। किसकी वजह से? वो ड्रग की वजह से। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर एक बच्चे के दिमाग में गलत ख्याल आता है, वो गलत ख्याल उसके लिए एडिक्शन का बाइस बनता है। जब तक वो, और उस गलत ख्याल के नतीजे में वो ऐसी जिंदगी गुजारता है जो टोटली अनप्रोडक्टिव होती है। उसकी जिंदगी में कोई प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, उसकी जिंदगी फ्रूटफुल नहीं होती है, उसकी जिंदगी बाइस रहमत नहीं होती है। अपने लिए भी बाइस रहमत होती है, दूसरों के लिए भी बाइस रहमत होती है। तो कहते हैं रिसर्चर्स की वो आदमी जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है उस सोच पर, गलत सोच पर, और उस गलत सोच के नतीजे में अनप्रोडक्टिव लाइफ वो गुजारता है। न खुद का फायदा न दूसरों का फायदा। तो जाहिर सी बात है, नतीजा जो है वो नाकाम जिंदगी, परेशान जिंदगी। और ऐसे ही बच्चे फिर बाद में ड्रग्स का सहारा लेते हैं, ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं जिसकी वजह से वो फिर मस्ती में रहते हैं। वो डबल अनप्रोडक्टिविटी हो जाती है। अब वो सीधा बेड पे लेटा है, जगाने के काम करें दूसरे ही जगाते हैं, उठता ही नहीं है, खाता भी नहीं। अल्टीमेटली उसका नतीजा ये होता है इमैच्योर डेथ उसकी हो जाती है। कोई भी ड्रग एडिक्ट होता है इमैच्योर डेथ, अभी उसने जिंदगी गुजारी नहीं होती है अच्छे से, वो मर जाता है पहले। ऐसे केसेस आते हैं। कल ही मुझे एक आदमी कह रहा था मेरे बच्चे को ड्रग की लत लग गई है, वो सुबह एक दिन सोएगा, तीसरे दिन जागता है, जगा के भी नहीं जागता है। खाना, अब जो बच्चा न खाएगा न पिएगा, क्या वो जिंदा रह सकता है? वो मुसलसल कहता है, तो वो मुसलसल कमजोर हो रहा है। उसको ड्रग्स ने इतना कमजोर कर दिया है कि बस फिर वो घर से बाहर नहीं निकलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले कि ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए हम ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले, उनका इलाज किया जाता है। समझे आप मेरी बात? तो वही, अगर नेगेटिव सोच आपके अंदर आ रही, उस नेगेटिव की सोच के जरिए से एक नेगेटिव लाइफ आप गुजार रहे हैं, और वो नेगेटिव लाइफ जो है आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है? और उस नेगेटिव लाइफ में आपकी नेगेटिव एक्टिविटीज होंगी। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो ना हमें पसंद है, ना आपको पसंद, ना दूसरे आदमी को पसंद है, ना आपके पेरेंट्स को पसंद है। आपके दोस्त, आपकी सहेलियां भी आपको कहेंगी ये गलत बात है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? am I right? होता कि नहीं होता? ना फिर आप घर के रहते हैं, ना स्कूल के रहते हैं, ना सोसाइटी के रहते हैं, आप किसी काम के नहीं रहते। तो इसलिए रिसर्चर्स कहते हैं कि नेगेटिव सोच की वजह से एडिक्शन होती है, नेगेटिव थॉट एडिक्शन जिसे कहते हैं। लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि जनाब इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई बच्चा अच्छा सोचता है, अच्छी सोच पर मुझे पढ़ना है, मुझे नॉलेज शेयर करना है, मुझे टीचर का लेक्चर सुनना है, मुझे पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करनी है, मुझे भाई के साथ डिस्कशन करना है, न कि गपशप मारनी है, न कि बस बाहर घूम घूम के अपना वक्त जाया करना है, नहीं, मुझे डिस्कस करना है,
मैंने आज क्या पढ़ा स्कूल में, मैंने आज मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा, मैंने आज साइंस में क्या पढ़ा, मैंने आज उर्दू में क्या पढ़ा, मैंने हिंदी में क्या पढ़ा, मैंने एसएसटी में क्या पढ़ा, तारीख मैंने पढ़ी, हिस्ट्री मैंने पढ़ी, पुरानी बातें मैं जान गया इन चीजों। और उसे ये महसूस करना है कि ये चीजें मुझे मालूम हो गई, दूसरे तक भी ये पहुंचनी चाहिए, आप उसको शेयर करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शेयरिंग की वजह से वो चीज आपके दिमाग में रिटेन हो जाती है। तो एक्सपर्ट का मानना यह है, रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आप अच्छी सोच पैदा करेंगे दिमाग में, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव थॉट एडिक्शन उसे कहते हैं। पॉजिटिव थॉट एडिक्शन की वजह से आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। एक आप पॉजिटिवली इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, आप हर दिल अजीज शख्सियत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लेकिन मैंने कहा इसके लिए, हर दिल अजीज शख्सियत बनने के लिए आपने नेगेटिव थॉट्स को क्या करना है, दबाना है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे क्योंकि वो आपकी फितरत का हिस्सा है, लेकिन जाहिर सी बात है पॉजिटिव थॉट्स भी तो आप ला सकते हैं। कोई गलत सोच आपके दिमाग में आती है, फौरन आप उसको चेंज करके अच्छी सोच लाएं। आपको ये सोच आती है जनाब मुझे पढ़ना नहीं है, ये सोच मुझे पढ़ना है, नॉलेज हासिल करना है। कोई भी गंदा सोच, मुझे आज बाहर घूमना है ऐसे बच्चों के साथ जो गलत नशे में, नशावर चीजों का इस्तेमाल करना, आप नहीं रोकना है आपने, है? या कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं जो गलत है, आपको भी मालूम है कि वो गलत है, आपके पेरेंट्स को भी मालूम वो गलत है, मुझे भी मालूम है वो गलत है, पूरी सोसाइटी को मालूम है कि वो गलत है। इसलिए आप क्या करेंगे, उसकी जगह एक ऐसी सोच लाएंगे कि जो आपको पता होगा ये मेरे लिए भी अच्छी है, दूसरे भी इसको अच्छा कहते हैं, तीसरा आदमी भी उसको अच्छा कहता है, सोसाइटी भी इसको एक्नॉलेज करती है अच्छाई है, पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है अच्छाई। तो आप क्यों ना ऐसी सोच अपने दिमाग में लाएंगे कि आप अच्छे ही अच्छे बन जाएं। समझे आप मेरी बात? तो ये बातें आप जब तक इनको आप जहन नशी ना करेंगे, इन पर अमल ना करेंगे, तो एक सक्सेसफुल लाइफ आप गुजार। महाराज इंशाल्लाह हम और नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, कुछ और सवालात होंगे आपके, लेकिन आज मेरा सिर्फ इतना फोकस था, जो आप स्कूल आते हो यहां पर आपने क्लासरूम सिटिंग डिसिप्लिन जो है वो कैसे अपनाना है, क्लासरूम में आपने कैसे डील करना है अपने के साथ। फिर इसका दूसरा एस्पेक्ट है हाउ टू डील विद द टीचर्स, टीचर के साथ डील कैसे करना है, वो भी एक दूसरा लेक्चर होगा। वो आज सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि व्हाइल यू आर इन द क्लासरूम हाउ यू कैन डील विद योरसेल्फ पॉजिटिवली, आप मुस्बत अंदाज में अपने साथ किस तरह डील कर सकते हैं। इसका तीसरा एस्पेक्ट यह भी है हाउ टू डील विद द अदर स्टूडेंट्स, हाउ टू डील विद द अदर क्लासमेट्स। ठीक है, दूसरे क्लासमेट्स के साथ आपने कैसे इंटरेक्ट करना है। ये तीन क्लासरूम सिटिंग डिसिप्लिन में तीन चीजें आएंगी। नंबर एक हाउ टू डील विद योरसेल्फ, नंबर दो हाउ टू डील विद योर टीचर, नंबर तीन हाउ टू डील विद योर क्लासमेट्स। समझे आप मेरी बात? और चौथा एस्पेक्ट भी हाउ टू डील विद योर बुक्स। चार चीजें मैं कहता हूं, ये चार पॉइंट्स जब आप जान जाएंगे, आप देखना आपकी क्लासरूम सिटिंग जो होगी वो कितनी फ्रूटफुल होगी, वो कितनी प्रोडक्टिव होगी। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, बात यह है कि आप इस पे अमल करेंगे। जो मैंने आज बताया एक सेशन में, एक लेक्चर में, अगर इस पे आप अमल करेंगे, आप अमल करके देखो, तो क्लासरूम सिटिंग is meant for your promotion, is meant for your development, is meant for your advancement, is meant for your success. It is not meant for your failures. ये आपकी फेलियर के लिए नहीं है कि आप नाकाम हो जाओगे। घर वालों के लिए भी मुसीबत, टीचर्स के लिए भी मुसीबत, अपने लिए दोहरी मुसीबत नहीं। तो अमल करेंगे आप इन बातों पर। दिस वाज द वन एस्पेक्ट ऑफ माय लेक्चर्स, वन सेशन ऑफ माय लेक्चर। इसमें 4 लेक्चर्स मुझे देने, इंशाल्लाह फिर कभी दे देंगे। पहला हाउ टू डील विद योरसेल्फ, ये मैंने विद योरसेल्फ इन द क्लासरूम। Number 2, how to deal with the teachers, how to deal with the other students, how to deal with the books. ठीक है, यही 4 चीजें हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे क्या आपकी लाइफ होगी। अस्सलाम वालेकुम।